ये देखिए, अ, हिमाचल प्रदेश में करीब सवा साल पहले जनादेश आया। उस जनादेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में जाने का प्रदेश की जनता ने हुक्मनामा सुनाया। और अब जो घटनाक्रम हुआ है, इसके तहत 6 कांग्रेस के एमएलएज हमें छोड़ चुके हैं और कुल मिला के उनका डिसीजन भी हो गया है कि नाउ दे आर बीजेपी मेंबर्स, दे आर नो मोर एमएलएज और उन्हें चुनाव में जाना है। तो हाउस की स्ट्रेंथ अब 68 के बजाय 62 की इफेक्टिव स्ट्रेंथ रह गई। अब आप कह रहे हैं कि 3 इंडिपेंडेंट्स ने भी इस्तीफा दिया है और उस पे अभी स्पीकर साहब को कॉल लेनी है। उनके विवेक पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्या फैसला आता है। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास 62 की स्ट्रेंथ है और अगर आप 59 की स्ट्रेंथ ले लें, 3 इनको भी माइनस कर दें, तो स्ट्रेंथ हमारी हाउस की 59 हो जाती है। और बीजेपी के पास 25 मेंबर हैं। बीजेपी के सदस्यों में तो कोई इजाफा नहीं हुआ है और वो 25 हैं, हम 34 हैं और इस समय हम 9 विधायक अभी भी भाजपा से ज़्यादा हैं और बाकी तो फैसला जो है जनता की अदालत में होगा। जिन 4 सीटों का लोकसभा का चुनाव है या फिर 6 जो वैकेंट डिक्लेयर की जा चुकी हैं उनका मसला है और उसके अलावा तीन इंडिपेंडेंट्स का मसला है। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेंथ को आप देखें तो आज भी हम 9 विधायक ज़्यादा हैं। और अगर चुनाव होते हैं प्रदेश में, जैसे चुनाव आए हैं और चुनाव में अगर 6 का चुनाव होता है या 9 का चुनाव होता है, आज की स्थिति के मुताबिक कांग्रेस को एक व्यक्ति जो है, अगर 68 की स्ट्रेंथ में हमने मेजॉरिटी मार्क लेना हो तो हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर मेजॉरिटी मार्क पे जाना है तो उनको 10 की ज़रूरत है। 1:10 का ये मसला है। तो मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा अति उत्साहित भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए कि वो जितनी भी सीटें हो रही हैं सारी की सारी जीतेंगे। ऐसा लोकतंत्र में होता नहीं है। प्रदेश में हमारी सरकार है, हम जनता के दरबार में हम विश्वास रखते हैं और अब जनता में जाएंगे। ठीक है, वो साथी सहयोगी हमारे थे, नाराज़ हुए चले गए और उसका हमें अफसोस तो है। लेकिन राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। गणित जो है वो आज भी हमारे हक में है और आज हम पहले से ज़्यादा अलर्ट हैं, पहले से ज़्यादा सजग हैं और हम अपनी रणनीति अब बनाएंगे। अब खेल तो अब शुरू हुआ है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है या 3 इंडिपेंडेंट्स ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और ये 1 जून को जाके जनता के दरबार में फैसला होना है। तो पहली कोई सोचे कि हम सरकार गिरा लेंगे, तो अभी तक मुझे लगता है ठीक है, अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, प्रयास हुए हैं, इफेक्टिव प्रयास हुए हैं और नाराज़गी को भुनाने का प्रयास हुआ है। और लेकिन हम अब एक तो हमारी अभी 6 बजे आज ही हमारी जो मंत्रिमंडल का जो है सब कमेटी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, उसकी मीटिंग हो रही है। उसमें हम रणनीति बनाएंगे।
27 को हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, 6 मेंबर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी मीटिंग चंडीगढ़ में होनी है। तो ये दोनों बड़ी क्रूशियल मीटिंग है, दोनों इम्पॉर्टेंट मीटिंगें हैं। हमें अपने वर्कर्स का मोरल जो है उसको कायम करना है, उनको उनको विश्वास देना है कि जितना बड़ा भी घटनाक्रम हो गया, लेकिन हम सरकार अपनी बरकरार रखेंगे, हम इस पे आंच नहीं आने देंगे। और जो हमारे चुनाव होने हैं उसमें हम बेस्ट पॉसिबल लोगों को दे के हम चुनाव लड़ेंगे। हमने 2 बहुत बड़े फैसले सरकार में कर दिए हैं जो हमारी गारंटीज की बात होती है। एक तो हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जारी की है और वो मिलनी भी शुरू हो गई है। और सेकेंडली हमने महिलाओं को 1500 रुपये देने का अपना जो घोषणा थी उसको हमने अधिसूचित करके उसमें फॉर्म्स की भरने की प्रक्रिया जो 18 से 59 साल तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने का जो हमारा फैसला था वो हमने किया है। अब दौर शुरू होगा, वो भी अपनी बात रखेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, जनता के दरबार में फैसला होना है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार निश्चित तौर पे बरकरार रहेगी। और फर्स्ट जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टांस लिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार भी बदलेगी। लोकसभा में जो है अपने केंद्र की तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट में वो ये स्टांस दे रहे हैं कि जैसे ही चुनाव होंगे प्रदेश में सरकार बदलेगी। तो प्रदेश में सरकार नहीं बदलेगी, हम जो भी हमारा डैमेज कंट्रोल है वो कर रहे हैं। और सब साथियों से भी हमने बात की है और उसके बाद चुनाव की तैयारी के लिए हम रणनीति बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में बात कर रही है। ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। जो की लीडर हैं जिनकी वजह से ये सारा स्थिति उत्पन्न हुई है, हर्ष महाजन, वो कह रहे हैं कि उनके संपर्क में और भी लोग हैं कांग्रेस के और वो कुछ उतने ही लोग लेंगे जितनी की उनको जरूरत है और ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल होगा। रिसेंटली शांता कुमार जी का भी इस संदर्भ में एक बयान आया है कि राम की मर्यादा को बनाया जाना जरूरी है, पार्टी का स्तर गिर गया है। तो वो आप किस तरह से देखते हैं कि पूरा वाकया हुआ? नहीं, देखिए, हर्ष महाजन अभी सांसद बने हैं और वो कांग्रेस पार्टी से गए हैं और कांग्रेस के इन्स एंड आउट की उनको जानकारी है। और अभी तक भी जो ऑपरेशन हुआ है उनकी भूमिका उसमें रही है। तो इसलिए वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। और लेकिन हम अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए, बरकरार रखने के साथ साथ मजबूत करने के लिए हमारे पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये चुनाव जो है 34-35 पे हमारा हाउस जो है स्टेबल हो जाता है। और हमने पहले भी 36 की सरकार चलाई थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो भी घटनाक्रम हुआ। अब हम इसका पोस्टमार्टम करते रहें, कैसे हुआ, किसने किया, क्या कमियां रही, हमारी कमियां रही या वो उन्होंने फ़ायदा उठाया, जो भी हुआ। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो अब 13 इलेक्शन, छोटी सी स्टेट पे 13 इलेक्शन आ रहे हैं, 4 तो लोकसभा के जो होने हैं और वो तो एक चुनौती है, लेकिन साथ में 9 इलेक्शन जो है अनटाइमली जो है प्रदेश पे आ चुके हैं। तो 13 चुनाव यहाँ पे होंगे और उसके लिए हमें सर्वे करवाने हैं, हमें कैंडिडेट्स का चयन करना है, फिर हमें अपनी कैंपेन का तय करना है। तो हम उसमें लगेंगे और मुझे काफ़ी उम्मीद है और कि हम जो हैं इन सीटों को में से मेजॉरिटी सीटें हम हासिल करेंगे और आने वाले समय में अपनी सरकार को स्टेबल करते हुए इसको 5 साल तक चलाएंगे।
तरह से शांता जी ने कहा ये प्रयास गलत है, ऐसा नहीं देखिए होना ऐसा चाहिए। है कि हिमाचल की ये ना तो संस्कृति है ना सभ्यता है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि अब हो चुका है। और हमारे इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे एमएलएस गए हैं। हमारे 6 एमएलए गए हैं और 3 एमएलए इंडिपेंडेंट। इन्होंने साल भर हमें सपोर्ट भी किया है। हमारे तो ये 9 का लॉस है। और मेजॉरिटी होते हुए हमने राज्यसभा सीट हारी। लेकिन उसके तत्काल बाद से हम एक्टिवेट हुए हैं। और ये चाहे हम इसको पॉलिटिकल फेलियर कहें या हम इसको जो है खुफिया तंत्र का फेलियर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब हम इसी में फंसे रहें कि हुआ कैसे, किसने किया, कौन इसका मास्टरमाइंड था, कि किसने जो है इसमें आखिरी कील ठोकी। लेकिन अब बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। 34 पे हम खड़े हैं, 25 पे वो खड़े हैं। 9 का इलेक्शन आना है। अगर वो मेजॉरिटी 9 के साथ भी 34 होता है, तब भी जो है 35 का आंकड़ा नहीं पूरा होता। और इंडिपेंडेंट्स को जो उन्होंने रिज़ाइन करवाया है, उसका मतलब ही उनका ये था होगा कि आने वाले समय में कोई इंडिपेंडेंट कोई मंत्री बन जाए या कोई और स्थिति डेवलप हो जाए। तो इसलिए वो भी फुल प्रूफ काम कर रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से फुल प्रूफ काम कर रहे हैं कि जैसे ही 1 जून को इलेक्शन होगा, ये गवर्नमेंट स्टेबिलिटी हासिल कर जाएगी। मुख्यमंत्री के हॉर्स ट्रेडिंग और बिक जाने के बयान पे ये सारे 9 एमएलए डेफेमेशन की बात कर रहे हैं या अन्यथा उनसे माफी मांगने की बात? नहीं, देखिए अब ऐसा है, मैंने आपको कहा कि चुनावी बिगल बच चुका है। आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। वो 9 लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, जो दूसरी तरफ गए हैं, उन्होंने कई बातें करनी है। और हम भी जो चुनाव में उतरेंगे तो, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव का वातावरण जो है दूषित ना हो। हम मुद्दों के आधार पे, हम इश्यूज के आधार पे जो हमने बातें की हैं, उसी आधार पे हम अच्छे कैंडिडेट उतार के और लोगों का विश्वास जीत के, जैसे उन्होंने हमें 1.25 साल पहले जो विश्वास दिया था, हम अगर हमारी कमियां भी रही होंगी तो हम उनको पूरी तरह कम वो ठीक करके हम जनता के दरबार में जाएंगे। और चाहे वो नौकरियों का मसला है, चाहे वो हमारी ग्रंटीज का मसला है, उन सब को हम जनता को विश्वास देते हुए कि हमारी सरकार है और हम इन सब को पूरा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से बातें प्रोजेक्ट की जा रही हैं या मीडिया में जैसी प्रोजेक्शन आ रही है, वैसी वैसी कोई घटनाक्रम घटे हिमाचल प्रदेश में। अब 1 जून को वोटें डालने के बाद 4 जून जब आएगा, हम अपनी सरकार को स्टेबल करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी हिसाब से हम हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है मंत्रिमंडल की, उसके बाद उसमें ये सारी बातें करेंगे और बाकी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी में बातें करेंगे। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में एक दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। ये 2 महीने लड़ाई संघर्ष के हैं, लड़ाई के हैं, लेकिन अंततः इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का झंडा बुलंद रखेंगे। आखिर में सर, जिस तरह से जो बीजेपी क्लेम कर रही है आपके लोग जाएंगे, आप डिनाई करते हैं इस क्लेम को? नहीं, देखिए बीजेपी क्योंकि हमारे लोगों को ले गई है एक बार, इसलिए वो साइकोलॉजिकल प्रेशर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एमएलएस पे कि हमारे संपर्क में लोग हैं या दूसरे लोग हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब काफ़ी स्थिरता आ गई है और सब लोग इंटैक्ट हैं और सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और एक जाने अनजाने में झटका लगा है, लेकिन आगे हम स्थिरता की तरफ ही बढ़ेंगे और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे हमारी स्टेबल होगी 4 जून को। थैंक यू। थैंक यू।